वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो हमारा वीडियो है आप सभी आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी 2025 में अपना बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि आज के वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आखिर आपका जो क्लास 10 का सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न क्या होता है और किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वो भी आपके बिल्कुल नए रिलीज्ड स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। अगर आपको अभी भी नहीं पता है कि आईसीएसई बोर्ड ने आप सभी बच्चों का 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपका स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर ऑफिशियली रिलीज कर दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आज हम लोग आपका चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और यूनिट वाइज मार्किंग स्कीम डिस्कस कर रहे होंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें और बाकी अदर सब्जेक्ट्स के भी बहुत जल्द मार्किंग स्कीम आप बच्चों को बता दिया जाएगा। तो आइए अपने वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखो, मैं आपको बता दूँ, चाहे आप आईसीएसई बोर्ड में किसी भी सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हों, आपसे दो सेक्शन में पेपर पूछा जाता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ठीक है, तो जो सेक्शन ए आपका होता है ये कंपलसरी वाला सेक्शन होता है। इसमें जो भी क्वेश्चंस दिए गए होते हैं सबका आंसर उन्हें करना होता है। इस तरीके से टोटल 40 मार्क्स के क्वेश्चन आपके सेक्शन ए से आते हैं और 40 मार्क्स के क्वेश्चन सेक्शन बी में होते हैं। वैसे तो सेक्शन बी में टोटल 60 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 40 मार्क्स का क्वेश्चन आप बच्चों को अटेम्प्ट करने के लिए बोला जाता है। यानी सेक्शन बी आपके लिए ऑप्शनल होता है। यानी इनमें टोटल 6 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और उन 6 में से कोई 4 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना होगा। तो इस तरीके का आपका पेपर पैटर्न आ रहा होता है सेक्शन ए एंड सेक्शन बी करके। यानी टोटल 100 मार्क्स का पेपर आएगा, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 80 मार्क्स के पेपर का आप बच्चों को आंसर देना है। तो ये तो थोड़ा सा मैंने जल्दीबाजी में आपको बता दिया कि आपका पेपर पैटर्न कैसा होता है। 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए आपका कंपलसरी वाला है, सेक्शन बी आपका ऑप्शनल है। उसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, किन्हीं 4 को अटेम्प्ट करना होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आखिर आपके सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज मार्किंग स्कीम क्या है। देखो, आपका जो पहला चैप्टर है फोर्स, इस चैप्टर फोर्स से टोटल अगर देखा जाए तो इस बार के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग आपके चैप्टर 1 से यानी फोर्स से टोटल कह लो 4 मार्क के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक आपका एमसीक्यू आ रहा है, जो क्वेश्चन 1 आपका है एमसीक्यू, और एक आ रहा है सेक्शन बी में आपका क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स का है। टोटल 4 मार्क के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं किस चैप्टर से, तो फोर्स से। देन आपका अगला चैप्टर जो है वर्क, एनर्जी एंड पावर। अगर इस चैप्टर की हम बात करें तो इसमें 2 एमसीक्यू आपसे पूछा जा रहा है और 4 नंबर के 2 + 2 टोटल 4 नंबर के क्वेश्चन आपसे सेक्शन ए में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, और एक 3 मार्क का क्वेश्चन और एक 4 मार्क का क्वेश्चन, टोटल 7 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सेक्शन बी में। तो इस तरीके से आपके इस चैप्टर का वेटेज टोटल 13 मार्क्स का है, वर्क, एनर्जी एंड पावर का। अब अगर हम मशीन की बात करें तो इसमें से एक आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा, एक सेक्शन ए में 2 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिलेगा और एक सेक्शन बी में 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, किसमें, सेक्शन बी में 3 मार्क्स का। तो टोटल 6 मार्क्स का वेटेज है आपका मशीन चैप्टर का। ठीक है, तो ये आपके यूनिट 1 जो कि आपका फोर्स, वर्क, एनर्जी एंड पावर है, उसका कह लो चैप्टर वाइज मार्किंग स्कीम है। देखो, जो आपका स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर रिलीज किया जाता है बोर्ड के द्वारा, उसका जो मार्किंग स्कीम होता है एज इट इज़ आपके बोर्ड एग्जाम का मार्किंग स्कीम कुछ ऐसा ही आ रहा होता है। थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है क्वेश्चन नंबर आपका इधर उधर शिफ्ट हो जाए, हो सकता है कि वर्क, पावर एंड एनर्जी से मान लो 13 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में, हो सकता है 12 मार्क्स का आ जाए, फिर 10 मार्क्स का आ जाए, लेकिन कुछ ऐसा ही रहने वाला है। ज़्यादातर केस में सेम आ रहा होता है। तो यहाँ से जब आप मार्किंग स्कीम का वीडियो आप देखोगे तो एक तो आपको आइडिया मिलेगा कि कौन सा ऐसा चैप्टर है जिससे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं, ताकि जब आपको ये सब चीज़ें पता होंगी तो आप उस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करके पढ़ पाओगे। तो अगर टोटल देखा जाए तो इस यूनिट 1 से टोटल 23 मार्क्स के क्वेश्चन आप बच्चों से पूछे गए हैं। ठीक है, देन अपने अगले यूनिट की हम बात करें तो जो आपका पहला चैप्टर है रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, इस वाले चैप्टर से सेक्शन ए में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है आपके स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में। सेक्शन बी में आपका एक 3+3+4 यानी कि 2 3 मार्क के और एक 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरीके से टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से आप बच्चों से पूछा जा रहा है। ठीक है, देन डिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज की अगर हम बात करें तो इससे एक एमसीक्यू देखने को मिलेगा और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आपको सेक्शन ए में देखने को मिलेगा और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में देखने को मिलेगा। तो टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं किसमें, सेक्शन टोटल 6 नंबर के क्वेश्चन आपसे इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। इस तरह अगर हम लोग स्पेक्ट्रम की बात करें तो 2 आपको एमसीक्यू दिया गया है स्पेक्ट्रम चैप्टर से
और 3+4 यानी 7 मार्क के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं सेक्शन बी में करने के लिए। तो टोटल 9 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से, ठीक है। यानी अगर इस चैप्टर का हम लोग वेटेज देखें इस यूनिट का, लाइट यूनिट का, तो टोटल 25 मार्क्स का वेटेज बनता है किस यूनिट का, लाइट का। और सबसे ज़्यादा वेटेज कह लो इसी यूनिट का है, लाइट यूनिट का इस सबसे ज़्यादा वेटेज है, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा है आपका साउंड। तो अगर हम साउंड की बात करें बच्चों, तो साउंड से जो साउंड है, इस पर्टिकुलर साउंड से अगर देखा जाए तो टोटल 11 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2 आपको MCQ, 1-2 नंबर के क्वेश्चन सेक्शन ए में, और 3+4 यानी टोटल 7 नंबर के क्वेश्चन सेक्शन बी में, यानी 11 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे साउंड चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। देन करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी से एक MCQ, एक 2 मार्क का क्वेश्चन सेक्शन ए में, और 3+4 यानी 7 मार्क के क्वेश्चन सेक्शन बी में, यानी इस तरीके से टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन किससे, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आप बच्चों से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा चैप्टर है इसको आप नोट डाउन करेंगे बच्चों। अगला जो हमारा चैप्टर है हाउस होल्ड सर्किट, इससे एक MCQ पूछा जा रहा है और एक 2 मार्क का क्वेश्चन सेक्शन ए में पूछा जा रहा है। सेक्शन बी में हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। इस तरीके से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं किससे, तो सेक्शन हाउस होल्ड सर्किट से। अगला हमारा है चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें एक क्वेश्चन आपको MCQ में देखने को मिल रहा है और 2 मार्क के क्वेश्चन सेक्शन ए में पूछे जा रहे हैं आपसे, और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन बी में पूछा गया है, ठीक है। यानी टोटल 9 मार्क के क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से पूछा जा रहा है आपके स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में। यानी इस तरह से देखा जाए तो इस पर्टिकुलर यूनिट का वेटेज बनता है टोटल 22 मार्क्स, ठीक है। इस वाले यूनिट का वेटेज है 11 मार्क्स, क्योंकि एक ही चैप्टर है उस यूनिट में, ठीक है। देन आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो जो हमारा अगला चैप्टर है कैलोरीमेट्री, कौन सा है, कैलोरीमेट्री। इस वाले चैप्टर से 2 MCQ आ रहे हैं, 2 MCQ आ रहे हैं और 2 नंबर का ही क्वेश्चन एक आ रहा है सेक्शन ए में, और 2-3 नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सेक्शन बी में। टोटल 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किससे, कैलोरीमेट्री से आपसे, ठीक है। देन रेडियो एक्टिविटी से एक आपको MCQ पूछा जा रहा है, एक 2 मार्क का क्वेश्चन सेक्शन ए में पूछा जा रहा है, और एक 3 मार्क का क्वेश्चन आपसे सेक्शन बी में पूछा जा रहा है, किसमें, सेक्शन बी में, ठीक है। एक 3 मार्क का क्वेश्चन आपसे सेक्शन बी में पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे रेडियो एक्टिविटी से पूछा जा रहा है आपके फिजिक्स के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में। तो ये आपका कह लो एक चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन था आपके सभी चैप्टर्स का फिजिक्स के। तो अब देख लो, अगर हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर की हम बात करें तो इस बार फिलहाल आपको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर कौन सा है, तो वर्क, पावर एंड एनर्जी, देन आपका है रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सर्फेसेस, देन आपका साउंड है, उसके बाद से अगर हम बात करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, देन आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है एंड कैलोरीमेट्री है। तो ये आपके टॉप मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर हैं आपके होने वाले बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए फिजिक्स के। तो आशा करते हैं वीडियो आप सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा, और अगर ऐसा ही चैप्टर वाइज मार्किंग स्कीम आपको अदर सब्जेक्ट का चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।